है उनसे ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, जिस सोच को लेकर हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और जो तमिलियंस के ऊपर श्रीलंका में जो जुल्म हुए हैं, जो जख्म दिए गए हैं भारतीयों को या हमारे भारत की ओरिजिन के उन सभी को याद करते हुए आप सबसे निवेदन करता हूं कि कृपा करके 1 मिनट के लिए उन सभी आत्माओं को याद किया जाए जिन्होंने इस जेनोसाइड, इस मास्कर में अपनी जिंदगी लूज की है। कृपा बैठिए। 2 लाइनें याद आ रही हैं कि सभी दिशाओं से शुभ सुंदर भाव विचार भरे नित अंतर, पुण्य धरा बन जाए स्वर्ग ये मेरे यत्नों से करुणा कर। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? उत्तर है, दक्षिण है, पूरब है, पश्चिम है, देश है, विदेश है, आप किसी पहाड़ की चोटी पर हैं, किसी नदी के या समुद्र के किनारे खड़े हैं, किसी हरे भरे बगीचे में रंग बिरंगे फूल देख रहे हैं, या शायद दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला को देख रहे हैं। हकीकत तो ये है कि जो कुछ भी आपकी आंखें देख सकती हैं उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं 2 चीजें जो आप ही के अंदर समर्पित हैं, और ये 2 चीजें हैं आपकी भावनाएं और आपकी विचारधारा। कितने मजे की बात है कि ये दोनों चीजें हमारे अंदर समर्पित हैं। आइए आज के इस अवसर पर परमपिता परमेश्वर से ये निवेदन करें कि हे परमात्मा, मुझे अच्छी विचारधारा दे, मुझे अच्छी सोच दे, अच्छे मेरी भावनाएं दे, ताकि मैं अच्छे कर्म कर सकूं और अच्छे कर्मों से इस धरती को स्वर्ग का रूप दे सकूं। ऐसा मेरा मानना है। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे साथ सहमत होंगे। आज ब्लैक जुलाई कहा जाता है आज के इस दिन को, और उन लोगों को याद किया जाता है जिन लोगों ने एक ऐसे घनासम सिविल वॉर जैसे युद्ध में अपनी जान गंवा दी, जिनका कोई कसूर नहीं था। सिर्फ एक कसूर था कि वो तमिलियन थे, क्योंकि वो तमिल भाषा बोलते थे, क्योंकि वो तमिलियनों के साथ रहते थे, या उन्होंने भले ही भारत में जन्म लिया हो या उन्होंने श्रीलंका में ही जन्म लिया हो। कोई लिहाज, कोई शर्म, कोई डर, कोई हया नहीं बची थी, और उन पे वार कर दिया जाता है। एक रंजिश पैदा हो जाती है और लोग हजारों नहीं लाखों की तादाद में मार दिए जाते हैं, जिंदे गाड़ दिए जाते हैं, और नामो निशान नहीं मिलता। सरकारें उसको खोज करने की कोशिश नहीं करती, उस पर कोई केस नहीं चलता। और मुझे फिर से एक बार वो किस्सा कश्मीर का याद आ गया कि अगर कश्मीरी फाइल अगर फिल्म ना आती तो शायद हिंदुस्तानियों को वो भी जुल्म ना याद आते, वो भी शायद ना पता चलता जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था। जिन्होंने ने कश्मीर फाइल फिल्म देखी है शायद वो मेरी बात को समझ रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं, क्योंकि कश्मीर फाइल में भी जो दिखाया गया था वो शायद 25-30% दिखाया गया था, क्योंकि सेंसर इससे ज्यादा अलाउ नहीं करती। क्योंकि इससे ज्यादा अगर दिखाया जाए तो भावनाएं जो हैं वो अफेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं, और उसका रिपरकशन निकलने का डर होता है। डर लगता है कि कहीं फिर से लोग ज्यादा भावुक ना हो जाएं और शायद वायलेंट हो जाएं, तो उस चीज को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन यहाँ तो कोई फिल्म नहीं बनी, यहाँ किसी ने जिक्र नहीं किया, यहाँ किसी ने अफसोस नहीं मनाया, यहाँ पर पूरी बात को दबा दिया गया। मैं अभी हाल ही में रवांडा के इस जेनोसाइड के ऊपर बात कर रहा था। हर साल पिछले कम से कम 4 सालों से मैं उनका एक जेनोसाइड का ये अफसोस का जो इवेंट होता है, जो रवांडा एम्बेसी हाई कमीशन यहाँ पर दिल्ली में भी सेलिब्रेट करता है। मैं कहता हूँ उसे याद करता है। हकीकत तो ये है कि याद करता है। शायद ऐसा इन जो तमिलियंस के साथ हुआ था वो नहीं होता है। ब्लैक जुलाई का ये दिन पूरे देश भर में हर संस्थान में
कम से कम एक बार आज के दिन याद होना चाहिए, ताकि हम ये याद दिला सकें सारे देश को, दुनिया को, कि ऐसे जुल्म हुए जिसका कोई हिसाब ही नहीं हुआ। खैर, हम लोग याद करने का तात्पर्य ही होता है कि आगे वाली हमारी जिंदगियों के अंदर कभी भी ऐसा कोई वाकया, कोई ऐसा किस्सा ना हो जो हमें फिर से आने वाली जिंदगी के अंदर सताए। मैं तो खैर, क्योंकि फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, आर्ट और कल्चर के क्षेत्र से बिलोंग करता हूं, हम लोगों ने 10 अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किए हैं। शायद AAFT यूनिवर्सिटी इस टाइम देश की सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड यूनिवर्सिटी है। करीब 1500 से भी ज़्यादा दफ़ा सम्मानित किया जा चुका है। करीब 300 से भी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड हम देश के लिए लाए हैं। और आज कम से कम मैं भी इस बात को सोच के जा रहा हूँ कि जो भी हमारी 50,000 लोगों की फैमिली है मारवा स्टूडियो की, AFT की, उनमें ये ब्लैक जुलाई का दिन मैं भी याद कराने की फिर से एक बार कोशिश करूँगा, ताकि फिल्म, टेलीविजन, मीडिया और आर्ट और कल्चर के लोग जो शायद इन बातों को भूल चुके हैं, या याद नहीं है, या इनका जिक्र नहीं हुआ, या मालूम ही नहीं है। मजे की बात तो है कि मालूम ही नहीं। इतने बड़ा हादसा, इतना बड़ा वाकयात, इतना बड़ा किस्सा लोगों को मालूम ही नहीं है। और शायद यहाँ पे भी मैं समझता हूँ कुछ लोग ऐसे आए होंगे जिन्होंने शायद इन बड़े हादसों के बारे में अब तक ना सुना होगा, ना पढ़ा होगा। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि जाइए, इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करिए। आप हिल जाएंगे, आपकी धड़कनें दिल की जो है वो तेज हो जाएंगी कि कितना ज़रूरी था इसके ऊपर बात करना। दोस्तों, मैंने तो नया रुख अपनाने की कोशिश की है, और जहाँ तक श्रीलंका की बात आती है, हम लोगों ने खुद इंडो श्रीलंका फिल्म एंड कल्चर फोरम क्रिएट किया है, जिसके अंदर श्रीलंका के जो हाई कमिश्नर हैं वो उसकी पैट्रन हैं, और श्रीलंका के बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे फिल्म, टेलीविजन और मीडिया के क्षेत्र उस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। और हमारी कोशिश यही है कि जो गलतियां हो चुकी हैं, जो वार दोनों हो चुके हैं, उन्हें भुलाया जाए, उस पर पर्दा डाला जाए, दोनों देशों के बीच में एक अच्छा नए संस्कारों के साथ, नई सोच के साथ एक रिश्ता पैदा किया जाए। क्योंकि याद करना भी उतना ज़रूरी है जितना ज़रूरी है हमें आगे के रिश्तों को अच्छा बनाना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से इजाज़त लेता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम के बाद सभी लोग थोड़े से और जागृत होंगे। कम से कम ऐसे हादसे और वाकयात हमें ये ज़रूर सिखाते हैं कि हमें ऐसे किस्से, ऐसे वाकयात दोबारा नहीं होने चाहिए इस धरती के ऊपर। बहुत बड़ा मास्केर था। 2 लाइनों के साथ खत्म करना चाहता हूँ कि विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल, निराशा के अंधेरे को मिटा दे ले प्रभंजन बल। कहीं पूनम अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा कटिल बंधन। यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल, कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।